बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 13वां लेक्चर है। ये है अटेंशन के ऊपर। देखें अटेंशन क्या चीज़ है, पहले ये देखते हैं। अटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग मेंटल एक्टिविटी ऑन अ पार्टिकुलर स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग अदर स्टिमुलाई। देखें आप, ये कंसंट्रेटिंग प्रोसेस है दिमाग का, ठीक है। वो एक पार्टिकुलर स्टिमुलस यानी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है ना अपना सेंस को एक्टिवली यूज़ करता है कंसंट्रेट करते हुए, जबकि दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं यानी अदर स्टिमुलाई उनको इग्नोर करते हुए। अटेंशन इज इक्वल टू मेंटल फोकस, ये दिमागी फोकस या तवज्जो होती है। इन अ क्लासरूम द टीचर इज स्पीकिंग, फैंस आर रनिंग, स्टूडेंट्स आर मूविंग, व्हीकल्स आर आउटसाइड, येट यू फोकस ओनली द टीचर्स वॉइस। एक टीचर पढ़ा रहा है, पंखा भी चल रहा है, बच्चे घूम रहे भी हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन आप टीचर की बात को तवज्जो दे रहे हैं। द सेलेक्टिंग प्रोसेस एसेंशन अटेंशन, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके सेंस दूसरी चीज़ें भी देख रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को हटा के सिर्फ अपने टीचर्स की बातों को ही सुन रहे हैं, तो ये सिलेक्शन जो है ये अटेंशन है। नेचर ऑफ अटेंशन क्या है? एक तो ये सिलेक्टिव है, ये कि भाई ये आपकी मर्ज़ी से होता है, आप नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। द ब्रेन सेलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोर्स द रेस्ट। लिमिटेड, ये लिमिटेड होता है, हर वक्त आपका फोकस नहीं होता, ठीक है। अटेंशन इज अ लिमिटेड साइकोलॉजिकल रिसोर्स। डायनामिक अटेंशन शिफ्ट्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये डायनामिक भी चेंज होता रहता है, कभी टीचर की बात सुन रहे होंगे, कभी आप दूसरी तरफ मुतवज्जे होंगे। गोल डायरेक्टेड अटेंशन यूजुअली मूव्स टुवर्ड गोल्स, नीड्स एंड इंटरेस्ट। आप गोल डायरेक्टेड होता है, अगर आपका किसी चीज़ की तरफ गोल होगा, नीड होगी, इंटरेस्ट होगा तो फिर आप करेंगे, ठीक है। इसकी सीक्रेट लॉजिक क्या है? अटेंशन इज द ब्रेन्स इकोनॉमिक सिस्टम, ये दिमाग का इकोनॉमिक सिस्टम है। द ब्रेन रिसीव्स मिलियंस ऑफ सेंसरी सिग्नल्स एवरी सेकंड। मिलियन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स उसको मिल रहे होते हैं, लेकिन बट प्रोसेस ओनली अ स्मॉलर पोर्शन कॉन्शियसली, लेकिन थोड़े से पोर्शन को वो जानते हुए देखता है। विदाउट सेलेक्टिव अटेंशन द ब्रेन वुड बिकम ओवरलोडेड। अगर आपके पास ये सेलेक्टिव अटेंशन नहीं होगी तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। टाइप्स ऑफ अटेंशन: वॉलंटरी अटेंशन, जो आप खुद चाहते हो, इंटेंशनली होता है, आपका पढ़ना, आपका बुक किताबों को पढ़ना, मैथमेटिक्स सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें। इनवॉलंटरी अटेंशन, जो आप नहीं चाहते फिर भी आपका होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन, फ्लैशिंग लाइट्स, ठीक है, रोशनी अगर आप है, फुल फ्लैश लाइट अगर आई है तो आप वो करते हैं। हियरिंग योर नेम अनएक्सपेक्टेडली, आपका नाम अगर आता है तो फिर आप मुतवज्जे हो जाते हैं। हैबिटल अटेंशन, आदती अटेंशन, थ्रू प्रैक्टिस और हैबिट की वजह से ये बनता है। एक्सपीरियंस ड्राइवर्स मॉनिटरिंग मिरर्स ऑटोमेटिकली। अब देखें जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं वो शीशों को देखते रहते हैं, जो उनके साइड पर शीशे लगे होते हैं। टीचर्स नोटिसिंग क्लासरूम डिस्टर्ब इंस्टेंटली, इसी तरह टीचर जो है वो क्लास का डिस्टर्बेंस वो देखता रहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, कुछ फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को ज़ाया करते हैं या कम करते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है भाई? दीज अराइज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, ये हमारे अपने अंदर से ही उठते हैं। वी नेचुरली अटेंड टू टॉपिक्स वी एंजॉय। एक चीज़ ये कि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप की जो अटेंशन होगी वो कम होगी। फुटबॉल फैंस क्विकली नोटिस फुटबॉल न्यूज़, ठीक है। मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन होगा तो आप वो करेंगे, ठीक है। नीड्स गाइड अटेंशन, हंग्री इंडिविजुअल नोटिस फूड, ठीक है। इमोशनल स्टेट फॉर एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट इन्फ्लुएंस अटेंशन, आपका डर, फियर, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपके अटेंशन को वो करती हैं। एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस भी आपके अटेंशन को वो करता है। एक्सपीरियंस इंडिविजुअल डिटेक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेबरली, आपको अगर किताब पढ़ने की आदत है तो फिर किताबों से इन्फॉर्मेशन निकालना आपके दाएं हाथ का खेल होता है, आप फ़ौरन अटेंशन करते हो। मेंटल रीडनेस टू परसीव सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए जो दिमाग काम कर रहा होता है। इफ़ एक्सपेक्टिंग अ फ़ोन कॉल यू बिकम हाईली सेंसिटिव टू नोटिफिकेशन साउंड्स, ठीक है। ये मेंटल सेट के अंदर ये मसला होता है कि भाई आपको अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ़ोन कॉल आएगी तो फिर आप सेंसिटिव हो जाते हैं कि भाई नोटिफिकेशन सुननी है मैंने। सीक्रेट लॉजिक टू क्या है? द ब्रेन कंस्टेंटली आस्क व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर माई करंट कॉल, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है मेरे करंट कॉल के लिए। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्वाइवल और गोल्स रिसीव्स प्रायोरिटी, अगर सर्वाइवर या गोल से रिलेटेड होगी तो फिर दिमाग उसको ज़रूर लेगा। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स दीज बिलोंग टू द स्टिमुलस इटसेल्फ, ये जिस चीज़ की तरफ आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड फैक्टर होते हैं जो आपकी तवज्जो को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है। अगर उस किसी जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसके अंदर इंटेंसिटी है
तो फिर आप उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। ब्राइट लाइट्स, लाउड साउंड, ठीक है, साइज, लार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अटेंशन मोर इजली, बड़ी चीज़ आप फ़ौरन अट्रैक्ट उसकी तरफ आपकी अटेंशन ज़्यादा होती है। कंट्रास्ट डिफरेंस अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है, कंट्रास्ट की वजह। ब्लैक टेक्स्ट ऑन वाइट पेपर, ब्लैक टेक्स्ट अगर वाइट पेपर पर लिखा हो तो आप ज़्यादा गौर से देखते हैं। मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली अट्रैक्ट अटेंशन, कोई चीज़ घूम रही है तो फिर आप अटेंशन आपकी बढ़ जाती है। नोवेल्टी, न्यू और अनयूजुअल स्टिमुलाई रिसीव अटेंशन क्विकली, नई चीज़ जो होगी वो उसकी तरफ आपकी अटेंशन ज़्यादा होगी। रिपीटेशंस, जो चीज़ बार बार आप देखेंगे उसकी तरफ आपकी अटेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। द ब्रेन देयर फॉर देखें, आप अगर डर की हालत है तो तीन चीज़ें आप देखते हैं, मूवमेंट भी, आपको आवाज़ भी आती है, सडन चेंज भी आते हैं, अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। दिस फ्रिक्वेंटली सिग्नल डेंजर, ठीक है। स्पैन ऑफ अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ अटेंशन दैट कैन बी अटेंडेड टू एट वन टाइम, एक वक्त में आप कितनी चीज़ों पर अटेंशन रख सकते हैं। एवरेज स्पैन क्या है भाई, अप्रोक्सीमेटली 5 to 9 आइटम्स, एक वक्त में 9 चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो हो सकती है। दिस फाइंडिंग इज ऑफन कॉल्ड मिलर्स मैजिकल नंबर, ये मिलर्स मैजिकल नंबर भी कहलाता है, 7 ± 2, ठीक है। मोस्ट पीपल कैन इमीडिएटली रिमेंबर 7 डिजिट्स, 7 लेटर्स, 7 ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिहर्सल, ठीक है, 7 नंबर आसानी से याद हो जाते हैं। द ब्रेन इंक्रीज effectively span by grouping information. This process is called chunking. Instead of remembering 1 9 4 7 2 0 2 6, the brain groups 1 2 4 7 2026, मेकिंग मेमोरी ईजियर, ठीक है। आप अगर हिस्सों में तोड़ते हैं तो मेमोरी बढ़ जाती है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, आपकी अटेंशन फ्लक्चुएट कब होती है, टेम्परेरी, वाइल स्टडिंग अटेंशन रिमोस्टिंग डिक्रीज ब्रीफली रिटर्न्स अगेन, दीज स्मॉल चेंजेस अक्योर्स नेचुरली, आपकी तवज्जो होती है लेकिन थोड़ी देर के लिए आप कहीं और चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। कॉजेज मेंटल फैटिंग, दिमागी मसला होता है, ठीक है, थकावट, मोनोटोनी होता है, लो मोटिवेशन होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, कंटिन्यूस कंसंट्रेशन इज बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर अगर आप कंसंट्रेशन रखो ये बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है ब्रदर। द ब्रेन पीरियडिकली स्कैन्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंपॉर्टेंट चेंजेस इवन ड्यूरिंग फोकस वर्क, मुतवज्जे और बिल्कुल अटेंशन और फोकस काम के दौरान भी दिमाग जो है ना कहीं घूम जाता है थोड़ी देर के लिए। दिस मैकेनिज्म इंक्रीज सर्वाइवल इन एंसेस्ट्रल इन्वायरमेंट, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्ट कब होती है आपकी अटेंशन, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हंगर है, भूख की वजह से, दिमागी थकावट, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इलनेस है, डे ड्रीमिंग है, ठीक है, सुबह के वक्त सोना, मोबाइल फ़ोन्स, नॉइज़, ठीक है। एक्सटर्नल कॉज, वो इंटरनल थे, ये एक्सटर्नल है, नॉइज़ है, कन्वर्जेशन है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन है, मूवमेंट है, टेलीविजन है। नोटिफिकेशन exploit ancient survival mechanism. A notification behaves psychologically like sudden movement, unexpected sound, environment change. The brain automatically treat it as पोटेंशियली इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी आता है वो सडन मूवमेंट या अनएक्सपेक्टेड साउंड या एनवायरनमेंट चेंज, इन तीनों में से किसी से रिलेट कर रहा होता है, इसलिए दिमाग इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, इन्वायरमेंट कंट्रोल आप कर सकते हैं, रिड्यूस नॉइस, आवाज़, ऐसी जगह पर बैठें जहाँ आवाज़ कम हो, ऑर्गेनाइज स्टडी स्पेस, चीज़ें वो रखी हुई हैं जो आपने पढ़नी है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम के हिसाब से आप चीज़ों को बांटें, गोल क्लैरिटी, गोल आपका क्लियर होना चाहिए, करना क्या है मैंने, स्लीप, नींद आपकी पूरी हो, मोटिवेशन हो, प्रैक्टिस हो। सीक्रेट लॉजिक 7, अटेंशन फंक्शन सिमिलरली टू मसल्स, रिपीटेड यूज स्ट्रेंथ अटेंशन कंट्रोल, कंस्टेंट डिस्ट्रक्शन वीकेंस इट, ठीक है। अगर आप बार बार आप अटेंशनल कंट्रोल करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। डिवाइडेड अटेंशन में अटेंडिंग टू मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में 2-3 चीज़ों पर अटेंशन रखना। ड्राइविंग वाइल टॉकिंग, बातें करते हुए गाड़ी चलाना। कुकिंग वाइल लिसनिंग टू न्यूज़, खाना भी खा रहे हो खबर भी सुन रहे हो। ह्यूमन डू नॉट ट्रूली मल्टीटास्किंग। सीक्रेट लॉजिक क्या है कि इंसान मल्टीटास्किंग नहीं है ब्रदर। द ब्रेन रैपिडली स्विचेस अटेंशन बिटवीन टास्क, दिमाग एक चीज़ के ऊपर गौर कर रहा होता है फिर दूसरी के ऊपर कर रहा था, फिर पहली के ऊपर उसका तवज्जो नहीं होती। ईच स्विच क्रिएट्स कॉग्निटिव कॉस्ट, और हर एक कॉग्निटिव कॉस्ट क्रिएट करता है। कॉग्निटिव कॉस्ट ये है कि भाई अब जब आप दोबारा उस चीज़ की तरफ आओगे तो आपको दोबारा आने में फिर टाइम लगता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई मल्टीटास्किंग रिड्यूस परफॉर्मेंस, इसी वजह से देखें मल्टीटास्किंग जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देता है। सस्टेन अटेंशन मीन्स, अब ये नई चीज़ है, मेंटेनिंग फोकस फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे अरसे के लिए आपकी जो फोकस है उसको मेंटेन रखता है। एग्जाम्पल्स पायलट्स, सर्जन्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ये सारे। विजिलेंस इज प्रोलॉन्ग अटेंशन टुवर्ड रियर इवेंट, ठीक है, रियर इवेंट की तरफ आप जो देख रहे होते हैं, जैसे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग या रडार ऑब्जर्वेशन, ये वो कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ जो होने वाली है हुई नहीं है। सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरीज,
ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी ये कहता है ब्रेन फिल्टर्स इन्फॉर्मेशन अर्ली इन प्रोसेसिंग। दिमाग पहले से ही फिल्टर कर लेता है इन्फॉर्मेशन को कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये पहली थ्योरी है। दूसरी प्रिसमैन एटिनेशन थ्योरी है, इग्नोर्स इन्फॉर्मेशन इज वीकेंड बट नॉट फुली ब्लॉक। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं, सही है, वीकेंड कर सकते हैं बट नॉट फुली ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ आप अगर इन्फॉर्मेशन आपके सेंस से टच हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं आप ले रहे होते हो। लेट सिलेक्शन थ्योरी मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस बिफोर सिलेक्शन अक्योर्स। सिलेक्शन से पहले ही बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोसेस हो जाती है, यानी वो पहले से घुस जाती है, सिलेक्शन तो उसके बाद होती है। अटेंशन एंड लर्निंग, अटेंशन इज एसेंशियल। देखो आपका मुतवज्जे होना बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए भी, मेमोरी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। नो अटेंशन मीन्स नो इनकोडिंग। अगर अटेंशन नहीं है तो इसका मतलब कोई इनकोडिंग नहीं है, कोई इनकोडिंग नहीं है तो कोई मेमोरी नहीं है। सीक्रेट लर्निंग फेलर्स ऑफन रिजल्ट्स नॉट फ्रॉम पुअर इंटेलिजेंस बट फ्रॉम इनसफिशिएंट अटेंशन ड्यूरिंग इनकोडिंग। ठीक है, इस वजह से लोग फेल नहीं होते, उनके रिजल्ट ख़राब नहीं होते कि उनके पास इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि इस वजह से कि वो अटेंशन के दौरान जो है ना इनकोडिंग के दौरान वो मुतवज्जे नहीं होते। ये चीज़ें हमने आज कवर की हैं। तो हमारा ये एक वीक पूरा हो गया, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते के लिए